ये टाइम मैं बहुत मिस करूँगी। पूरी रात बारिश होती रही है और इस वक्त इतनी ठंड हो रही है ना। ओके तो बारिश हो रही है इस वक्त। आज जो है ना अम्मी को ट्रेन का सफ़र कराना है क्योंकि अभी मेलबर्न जब से आई है मामा ट्रेन में नहीं बैठी, तो वी आर लुकिंग फॉर अ ट्रैवल पास। सुकून से घर जाके जो है रेस्ट कर रेस्ट करने वाला हूँ। रेस्ट क्या, आई एम ऑलरेडी रेस्टेड बट स्टिल आई विल जस्ट हैव सम मी टाइम विद मूसा। यप व्हाइल मैन वर्सेस बी। हाँ, Netflix and chill with Musa and I'll have some mommy daughter time with mama. Yep. Okay जी, माइकी आ गई है। ट्रैवल कार्ड्स मेरे अम्मी के आ गए। मैं उससे 5 बार पूछा, वाला एक्टिवेट हो गया ना भाई? हाँ नहीं, तो वो वाला भाई सिर्फ टैप एंड गो टू योर होम, दैट्स इट। मैं और मामा निकल चुके हैं, ट्रेन पकड़ेंगे आज हम। और इतनी ठंड हो रही है और हम फिर भी जा रहे हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे ना लोगों से कहा था कि क्वेश्चंस पूछो अम्मी और मेरा Q&A, तो क्या कहती हैं आज वो भी करते हैं। हम ट्रेन स्टेशन जाके करते हैं। चलो देखते हैं। ट्रेन स्टेशन बहुत करीब है घर के, लिटरली 2 मिनट्स की वॉक है। और हमने विंड ब्रेकर्स पहने हुए। हाँ विंड ब्रेकर्स हैं, तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है बट अम्ब्रेला की ज़रूरत नहीं है। तो बस हमारा स्टेशन आ गया, वो दिखाते हैं। ट्रेन का इंतज़ार हो रहा है, हम लोग इधर बैठेंगे, अब थोड़ी गपशप मारेंगे। चलें। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन है कि आपका क्या रिएक्शन था जब मीना ने मिर्ज़ा भाई के बारे में आपको बताया था? मुझे ट्रस्ट, बेसिकली ट्रस्ट है, मतलब आपको अपने बच्चों पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसको यही कहा कि आई ट्रस्ट यू, देन आई डिसाइड टू डू इस्तिखारा। इट वाज वेरी पॉजिटिव। बस यार मेरे पे ट्रस्ट हाँ, तो ट्रस्ट वाकई होना चाहिए और फिर एक इस्तिखारा अगर पॉजिटिव आ जाए तो क्या ही बात है। एक क्वेश्चन ये है कि यू एंड योर डॉटर इज़ सो काइंड, तो हाउ डू यू मैनेज टू स्टे काइंड व्हेन द वर्ल्ड कैन बी वेरी रूड समटाइम्स? आप मुझे हमेशा बताती हैं ना, जब कभी होता है ना कि कभी कोई इंसान बहुत कोई रूड चीज़ बोल जाता है आपको, ठीक है, नाइंसाफ़ी कर रहा होता है, तो फिर मुझे होता है मामा मैं क्या करूँ ना, शुड आई रिएक्ट टू दिस, क्योंकि मेरी नेचर ऐसी नहीं है ना। लेकिन एक बंदा है जो कॉन्स्टेंटली आपके साथ रूड हुए जा रहा है, तो उस पर अम्मी मुझे ये कहती हैं कि जब आप बोल नहीं रहे होते ना, तो एक फ़रिश्ता होता है जो आपकी जगह बोल रहा होता है ना। तो जब आप बोलना शुरू करते हो, आप जब जवाब देना शुरू करते हो, तो वो फिर फ़रिश्ता चले जाता है ना। दैट्स व्हेन मामा ऑलवेज टेल्स मी कि रूड हो रहा है कोई और आप आगे से पेशेंस दिखा रहे हो, तो अल्लाह में अब उसका बहुत सवाब देते हैं आपको। Exactly. तो एक क्वेश्चन आया है कि आप दोनों का फेवरेट पास टाइम क्या है? एक ऑस्ट्रेलिया का बताएं और एक पाकिस्तान का बताएं। ऑस्ट्रेलिया का तो ज़्यादा फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया आई हूँ। हम लोग वॉक करने भी निकलते हैं, हमारी गपशप भी होती है। और दूसरा ये कि हम कभी ज़ाहिर हम लोग मोस्टली गाड़ी में ही निकलते हैं, लेकिन अब क्योंकि मुझे पसंद है कि हम साथ साथ एंजॉय भी करें। अब यहाँ का वेदर इस तरह का है जैसे हम लोग हिल स्टेशन पे हैं, कि मुझे इतना अच्छा मौसम यहाँ पर मिला है ना। अल्लाह मियाँ का AC चला हुआ है, अल्लाह मियाँ का AC चला हुआ है। पाकिस्तान में हम लोगों का कह लेंगे पास टाइम हमारा यही था कि हम लोग लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अम्मी उसमें मेरी हेल्प कर रही हैं, तो यही हम लोग का पास टाइम होता था। जी यार, इतने अच्छे अच्छे सवाल हैं। अच्छा, एक ये है कि व्हाट डू यू थिंक कि हमारी सोसाइटी में ऐसा क्या होना चाहिए कि मदर्स को ज़्यादा अप्रिसिएशन मिले? अब हम दोनों मदर्स हैं ना, ठीक है, तो व्हाट शुड बी डन कि ज़्यादा अप्रिसिएशन मदर्स को मिली जाए? व्हेन मॉम्स आर हैविंग अ लॉन्ग डे, तो उनको चाहिए क्या, दे शुड कैच अ ब्रेक एज वेल, जिस तरह राइट नाउ वी आर कैचिंग अ ब्रेक, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है और डेफिनेटली लोगों को अप्रिशिएट करनी चाहिए ये चीज़। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? मेरा ख्याल है तुमने सारा कवर कर ही लिया है। 24 आवर्स जॉब, हाँ, 9 to 5 तो फिर आप 5 बजे ख़त्म कर लेते हो और रात में भी जाग रही है और दिन में भी काम कर रही है। मदर बनना इट्स नॉट अ इजी जॉब, एंड यार इट्स सो रिवॉर्डिंग एज वेल एट द एंड ऑफ द डे, लाइक नॉट अंटिल यू बिकम अ मॉम यू रियलाइज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा है वो है कि एनी एडवाइस फॉर एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स? मैं खुद भी नहीं कर पाती हूँ, बट
the only key to success when it comes to content creating is to be consistent. क्योंकि जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम आपको कैच ही तब करता है जब आप कंसिस्टेंटली कंटेंट डाले जा रहे हो. इवन मैं भी नहीं कर पाती हूँ. आई हैव अ वेरी बिजी स्केड्यूल, तो आई एम नॉट एबल टू डू दैट ईदर. लेकिन यस, बी कंसिस्टेंट, रोज़ कुछ ना कुछ डालो बस. ट्रेन आ गई है, चलिए अब ट्रेन में करते हैं बात कि आपने कैसे जो है डॉटर्स रेस की जो बहुत इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड. आपको बच्चों को पूरा एक करेक्टर बिल्डिंग होती है. बेटी थी यहाँ पर आई थी, कोई भी किसी का भी रिलेटिव कोई भी कुछ नहीं थे यहाँ, खुद अपने ओन पे सर्वाइव किया इसने. और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, आई नो दैट. जैसे ऐसे टाइम जिसने फेस किया कि ये मुझे बताती भी नहीं थी समटाइम्स. उसे कहती थी कि मामा कि हाँ बस ठीक है मेरा ये रिज़ल्ट आया, तो मैं कहती थी कि फिर डीन्स अवार्ड ले लिया तो इट मीन्स कि शी इज़ डूइंग वेल. लेकिन अब उस डीन्स अवार्ड लेने के पीछे कितनी इसकी मेहनत थी, शी नोज एंड गॉड नोज. तो मेन थिंग इज़ दैट कि हमें ट्रस्ट करना होता है अपने बच्चों के ऊपर और सपोर्ट करना होता है. यस, द मेन थिंग इज़ सपोर्ट. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि उनसे दूरी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है, नॉट ईजी. तो मुझे जब बाहर भेजा तो मैंने कहा क्या मैंने इनको अल्लाह के सुपुर्द किए. कहते हैं ना पढ़ने के लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े तो आप जाएँ. तो मैं फिर कहती थी कि अल्लाह मैंने तेरे सुपुर्द की, तू हिफाजत कर. और सेकंड ये कि उनको आप सपोर्ट करो और फिर देखो कि उनमें क्या क्या टैलेंट है, वो सब फिर उभर के बाहर आते हैं. बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते. देखें एक चिड़िया भी जो होती है वो अपने बच्चों को हवा में उड़ाती है, तो कौन संभालता है उससे? अल्लाह ही संभालता है ना. तो बिल्कुल इसी तरह मेरा था कि मेरे बच्चे जब फ्लाई करके फ्लाइट लेके गए तो मैंने कहा कि जैसे मैंने भी इनको उड़ना सीख लिया हवा में. और वाकई उड़ना सीखा, बहुत मेहनत की, बिला शुबा बहुत मेहनत की मुझे. लेकिन अब नाउ एक किसी मुकाम पे है ना, दैट्स द मेन थिंग. हमारा स्टेशन आ गया तो Q&A सेशन विल बी टू बी कंटिन्यूड. मुझे मज़ा आ रहा था, मेरी तारीफ़ हो रही थी. तारीफ के काबिल तारीफ करी ना मामा, वरना मामा भाई को पता है. वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट. चलें आ जाए. तो हम बिल्कुल स्टेशन के पास वाले मॉल में जा रहे हैं. अब मुझे मेलबर्न की चस लग गई है अम्मी के साथ. ये टाइम मैं बहुत मिस करूँगी. मूसा की चीज़ें आ चुकी हैं, घर जाके दिखाऊंगी. Home sweet home. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. चले मामा हम थोड़ी अपनी शॉपिंग भी दिखाएंगे. अस्सलाम मूसा को तो दिखा पहले क्या लाया गया उनके लिए. कपड़े आए बड़े अच्छे अच्छे. एक ये वंजी लिया हमने, एक ये वंजी लिया. यार बॉन्स के वंजीज आर द बेस्ट वंजीज, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है. इवन वॉश के बाद भी इतने अच्छे रहते हैं. ये वाला बहुत ही क्यूट है, माशाल्लाह. ये बहुत अच्छा, ये हमने अंदर से निकलवाया. एक ये भी लिया हमने. क्यूरी क्यूरी. और कुछ ये चीजें भी हैं माशाल्लाह. दिस इज रियली नाइस. कोई पहनने ना दिल भरा. बहुत अच्छा विंटर स्टफ है ना ये. That's one more onesie. नाइट सूट फॉर मूसा. यार अपने को कभी नसीब नहीं हुआ. So that's one pajama है. That's one more pajama है. ये भी क्यूट है. मैंने पूरा कर ही लेते हैं. आखिरी सवाल वो ये कह रही है कि यार हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स पर टिप्स दें और इन लॉज के साथ कैसे बैलेंस होके चलें. आप हस्बैंड को सेपरेटली लेके चलें और जो आपके इन लॉज हैं उनको सेपरेटली. क्योंकि अगर आप उनको बीच में इसकी बात उससे डिस्कस कर ली, उसकी बात इससे डिस्कस कर ली, तो वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है. दैट इज सच अ गुड एडवाइस. और मेरे ख्याल से कि इसे टू वे स्ट्रीट. दोनों ही अगर कोऑपरेट करके चलेंगे तो लाइफ सक्सेसफुल होगी. दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर वीडियो एंड Q&A. तो बड़ा कन्विंस कर करके मैंने अम्मी को मनाया कि अम्मी मेरे से Q&A कर ले. हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए इससे, है ना. सिंपल एक कामयाब जिंदगी की छोटी छोटी सी बातें
वो हमने डिस्कस कर लिए एंड दैट्स इट। चलिए यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।